गिरने से हो या एक्सीडेंट से हो या स्पोर्ट्स इंजरी हो, उस पार्ट को किसी पट्टी लकड़ी के छोटे से टुकड़े या गत्ते के सहारे हल्के से उसको साइड में लगा के और एक छोटा सा बैंडेज लगा दें, दबाव न दें, है ना। इस चीज़ों को लगा दें। और या कोई ब्लड यदि ब्लीड कर रहा हो तो उसमें हल्का सा प्रेशर देकर बांधें ताकि ब्लीडिंग उसमें ना हो। बहुत ज़्यादा प्रेशर उसमें देने की जरूरत नहीं, एकदम मामूली सा एक बात ये करना होता है। और उस पार्ट इससे क्या होता है कि वो पार्ट हिलता डुलता नहीं है, जैसे कि आसपास के दूसरे जो बोन होते टिश्यूज होते हैं वो इंजर्ड नहीं होते हैं। और कोशिश करना चाहिए यदि आसपास कोई चिकित्सक हो तो एक दर्द की सुई पड़ जाए या टेटवेक वगैरह का इंजेक्शन वहाँ लग जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और नज़दीक जितनी जल्दी हो सके वो नज़दीक से नज़दीक चिकित्सक के पास पहुंच जाए। बुजुर्ग हो जाने पर हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसे पीक डेंसिटी एक वर्ड होता है। पीक डेंसिटी का जो समय होता है 30 साल होता है। इसमें हमारी हड्डियां, हमारे शरीर की बोन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। उसके बाद से जो वो कम होना शुरू होती है, तो वो चलती रहती है उम्र के अंतिम पड़ाव तक वो कम होती जाती है। इससे तरह तरह की समस्याएं आती हैं। हड्डियों में हमारा खोखलापन पैदा हो जाता है, दर्द होता है, और जल्दी धीरे से भी चोट लगने पर भी हड्डियों के टूटने की संभावना बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारी कलाई की हड्डियाँ टूटती हैं, हल्का सा भी आप गिरेंगे, इस हाथ से रोकेंगे ज़मीन की तरफ, पता चला कि हड्डी रिस्ट की टूट गई। हल्का सा कल के बहाने कल पर जाएंगे, पानी आप चलाएंगे, पता चला कुल्ला गिरेगा और कुल्ला का फ्रैक्चर हो गया, जिसको आईटी फ्रैक्चर कहते हैं। नमस्ते, नाम केशव यादव है मेरा और आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। इस वक्त हम पश्चिमी चंपारण के एक अस्पताल में हैं। पश्चिमी चंपारण वहीं जहां के लोकसभा के प्रत्याशी और लोकसभा से जीते हुए जो व्यक्ति हैं संजय जायसवाल, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। बेतिया में बहुत ज़्यादा जाम की समस्याएं होती हैं। जब हम इस सड़कों से गुजर रहे थे तो इतना ज़्यादा जाम था कि बता नहीं सकते हैं। लेकिन किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में एक पार्किंग की सुविधा नहीं है। लेकिन अभी जिस हम क्लिनिक में खड़े हैं, जिस अस्पताल में खड़े हैं, यहाँ पे पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था है। हम बता दें, डॉक्टर ऑर्थो केयर डॉक्टर उपेंद्र कुमार के क्लिनिक में हैं, जो हड्डी नस रोग विशेषज्ञ हैं। और हम डायरेक्ट उन्हीं से बात करेंगे कि पार्किंग की समस्या और जो हड्डी नस की जो समस्याएं होती है। अभी देखिए डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, काम कर रहे हैं अपना। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, गांव में एक परसेप्शन बना हुआ है कि अगर बूढ़े लोग जो होते हैं उनका अगर हड्डी वगैरह टूट जाता है तो लोगों में डर काफ़ी रहता है। डर रहता है कि हड्डी जुटेगा या नहीं। इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, इसमें 50% सच्चाई भी है। अच्छा। वो इसलिए कि ओल्ड एज के हो जाने पर, जिसे हम लोग कहते हैं बुजुर्ग हो जाने पर, हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसे पीक डेंसिटी एक वर्ड होता है। पीक डेंसिटी का जो समय होता है 30 साल होता है। इसमें हमारी हड्डियां, हमारे शरीर की बोन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। उसके बाद से जो वो कम होना शुरू होती है, तो वो चलती रहती है। उम्र के अंतिम पड़ाव तक वो कम होती जाती है। इससे तरह तरह की समस्याएं आती हैं। हड्डियों में हमारा खोखलापन पैदा हो जाता है, दर्द होता है, और जल्दी धीरे से भी चोट लगने पर भी हड्डियों के टूटने की संभावना बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारी कलाई की हड्डियाँ टूटती हैं, हल्का सा भी आप गिरेंगे, इस हाथ से रोकेंगे ज़मीन की तरफ, पता चला कि हड्डी रिस्ट की टूट गई। हल्का सा कल के बहाने कल पर जाएंगे, पानी आप चलाएंगे, पता चला कुल्ला गिरेगा और कुल्ला का फ्रैक्चर हो गया, जिसको आईटी फ्रैक्चर कहते हैं। तो ये है, ये आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें सच्चाई तो है बस, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है जो मैंने अभी आपको बताया। एक और समस्या होती है, जो बच्चे होते हैं, बच्चों की हड्डियां बहुत तेजी से जुड़ जाती है। इसमें एक खासकर दैवीय गुण होता है जो कि ईश्वर प्रदत्त है। हाँ, बच्चों की जो ये हीलिंग कैपेसिटी होती है फास्ट होती है। उनका पेरोस्टियम एक होता है जो हड्डी को कवर करने वाला कवच होता है, वो मोटा होता है, वो हड्डी को जल्दी जल्दी बनाता है। हड्डियाँ हम उनकी लचीली होती हैं और टेढ़ी होकर भी जुड़ जाती हैं। तो हड्डियों में ये कैपेसिटी होती है कि उसको वो नेचुरल सीधा भी कर देता है। हाँ, बस हमें उसको एक सही डायरेक्शन में उसको मोल्ड करना होता है बस। गांव में जो लोग होते हैं उन लोग को नहीं पता होता है। वो लोग इंटरनेट पे, गूगल पे ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन लोग को नहीं पता होता है। लेकिन प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? जैसे सांप वगैरह गांव में जब लोगों को काट लेता है तो वो लोगों में कुछ पहले से वो लोग जानते रहते हैं कि ये ट्रीटमेंट कर दे, ये दवा खिला दे, किसी बाबा के पास चले जाते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति का अगर हड्डी टूट जाता है, मैच खेलते वक्त अगर हड्डी टूट जाता है, तो वैसे स्थिति में प्राथमिक उपचार अपने घरों पे पहले क्या करें, उसके बाद क्लिनिक तक पहुंचने से पहले क्या क्या करना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये सवाल मुझे लगता है ये सबको जानना चाहिए। इससे क्या होता है कि सही तरीके से उनका इलाज शुरू हो जाता है, क्योंकि इलाज यदि शुरू में ही ठीक न हो तो बाद में समस्याएं आ जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई भी फ्रैक्चर हो, फ्रैक्चर की हम लोग बात करेंगे, वो गिरने से हो या एक्सीडेंट से हो या स्पोर्ट्स इंजरी हो, उस पार्ट को किसी पट्टी लकड़ी के छोटे से टुकड़े या गत्ते के सहारे हल्के से उसको साइड में लगा के और एक छोटा सा बैंडेज लगा दें, दबाव न दें, है ना। इस चीज़ों को लगा दें। और या कोई ब्लड यदि ब्लीड कर रहा हो तो उसमें हल्का सा प्रेशर देकर बांधें ताकि ब्लीडिंग उसमें ना हो। बहुत ज़्यादा प्रेशर उसमें देने की जरूरत नहीं, एकदम मामूली सा
एक बात ये करना होता है। और उस पार्ट, इससे क्या होता है कि वो पार्ट हिलता डुलता नहीं है, जैसे कि आसपास के दूसरे जो बोन होते, टिश्यूज होते हैं, वो इंजर्ड नहीं होते हैं। और कोशिश करना चाहिए यदि आसपास कोई चिकित्सक हो तो एक दर्द की सुई पड़ जाए या टेटवेक वगैरह का इंजेक्शन वहाँ लग जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और नजदीक जितनी जल्दी हो सके वो नज़दीक से नज़दीक चिकित्सक के पास पहुँच जाए। उन लोगों के बारे में क्या कहिएगा जो गांव में हाथ पैर जब टूट जाता है, तो वो लोग मुचुकना कहते हैं। हाँ। और वो गांव के एक बुजुर्ग लोग होते हैं जो वे लोग क्या करते हैं कि इलाज करते हैं, हाथ को जबरदस्ती सीधा करते हैं, आदमी जबरदस्त चिल्लाने लगता है, बैठाते हैं वे लोग, और कुछ तेल वगैरह देते हैं, कहते हैं इसका इस्तेमाल कीजिए सही हो जाएगा। उन लोग के बारे में क्या कहें, क्या उन लोग के पास सर्टिफिकेट होता है ये सब करने का? नहीं, सर्टिफिकेट तो उनके पास नहीं होता। बेसिकली जोड़ों का मुचकना जिसको बोलते हैं उसको हम लोग लिगामेंट स्प्रेन या स्ट्रेन इंजुरीज बोलते हैं, है ना। उसमें क्या होता है कि कोई हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं, जो लिगामेंट जो क्या होता है वो बोन को हमारे एक दूसरे बोन से जोड़ता है जॉइंट के अराउंड। उसमें जब किसी प्रकार की चमक आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली यदि संभव हो तो तुरंत एक्सरे कर ले। यदि एक्सरे नहीं हो तो वहाँ पर एक बैंडेज, जिसको क्रेप बैंडेज कहते हैं, उससे उसको धीरे से बांध ले और नज़दीकी चिकित्सक से मिले, है ना। उसमें बैठाने और इत्यादि ये जो चीज़ें हैं ना, इससे करने से वो समस्या पैदा हो जाती है। कभी कभी वो जो कम टूटा हुआ होता है वो ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है लिगामेंट, तो इससे क्या होता है समस्या। हाँ, यदि करना है तो आप चिकित्सक के पास जाके करें। यदि वो हड्डी हट गई है या लिगामेंट्स की वजह से वो हड्डी दूसरी डायरेक्शन में चली गई है, उसको सीधा करेंगे सुन करके प्रॉपर, जिसको एनेस्थेसिया कहते हैं, पढ़ाई करके। हाँ, वो तरीका होता है और वो चिकित्सक ही कर सकते हैं वो बेहतर तरीके से। मतलब कि आप साफ तौर पे कह रहे हैं तो हर कि जो जगह बैठाने वाले लोग हैं वे सब उन लोग के पास विश्वास ना करें, उन लोग के पास ना जाने। हाँ, लेकिन होता क्या है कि हमारे गांव में ना, और हमारे गांव में सिस्टम नहीं है उस तरह का, इसलिए लोगों के भी एक मजबूरी बन जाती है कि नज़दीक जो कुछ मिल रहा हो, भागते भूट की लंगोटी भली, तो वो लोगों को वहाँ जाना पड़ता है और कुछ करना पड़ता है। तो उसमें हम लोग को कोई बहुत परेशानी नहीं होती। हालांकि इमीडिएटली 1-2 दिन में पेशेंट आ ही जाते हैं और उसके बाद हम लोग आगे का ये फॉलो। आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं वही लोग करते हैं। सरकार उनके लिए व्यवस्था कर रही है कि पीएचसी वगैरह में सारी व्यवस्था हो जाए, लेकिन वही लोग करते हैं जिनको जानकारी का अभाव होता है ना। उन्हीं लोगों के पीछे ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। एक बात बताइए सर, आपका जो क्लिनिक है ये पश्चिमी चंपारण में हॉस्पिटल चौक के साइड में, यहाँ जाम की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। बहुत ऐसे क्लिनिक हैं जिनके पास पार्किंग की सुविधा नहीं है। आप इकलौते ऐसे इस सड़क में इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास पार्किंग की सुविधा है। उन डॉक्टरों को क्या मैसेज दीजिएगा कि पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पार्किंग की व्यवस्था तो सबको करनी चाहिए। पार्किंग तो यहाँ पर है, ये हमारा ओपीडी क्लिनिक है जनरली, ये हमारा 11 से लेकर के 1 बजे तक होता है। हमारा जो मेन नर्सिंग होम है वो चिड़िया माता स्थान के पास शिफ्ट हो गया है, तो वहाँ तो पार्किंग और भी ज़्यादा है। और यहाँ भी एक बगल में एक जगह है हमारे पास, ये चिड़िया घाट में ही, जो कि कॉमन प्लेस है, वो पेड़ के पास में, वहाँ पर छठ घाट है, तो वहाँ भी लोग काफ़ी पार्किंग कर लेते हैं। जिनके पास नहीं है वो व्यवस्था करें तो बेहतर होगा, व्यवस्था करें, वरना प्रशासन को उन पे एक्टिव मतलब कि कार्रवाई हाँ, करना चाहिए। भाई साहब, जब क्लिनिक में आपको पार्किंग की व्यवस्था ना है तो आप क्लिनिक क्यों खोल के रखें? हाँ, प्रशासन तो वो अपना स्टेप्स ले रही हैं, और प्रशासन अपने समय समय पर वो उनकी व्यवस्था भी करती है और कहती भी है कि आप उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपनी व्यवस्था करें, या फिर समुचित उसको कोई जगह पर ले जाके गाड़ियों को पार्क करें। अदरवाइज तो इससे परेशानी तो सबको होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ में डॉक्टर उपेंद्र कुमार थे, हड्डी नस रोग विशेषज्ञ हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी डॉक्टर अगर बेतिया में अपना क्लिनिक खोले हुए हैं तो उन्हें पार्किंग की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। प्रशासन भी इस पे एक्शन ले रही है। बाकी इन्होंने बताया कि अगर गांव में जो लोग मतलब प्राथमिक उपचार करते हैं, गांव में नस वगैरह बैठवाते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए डॉक्टर जो पढ़ाई करके बैठे हुए हैं उन लोगों के पास जाना चाहिए। और प्राथमिक उपचार में ये बता रहे हैं कि जहाँ पे अगर टूटा हुआ है वहाँ पे कोई लकड़ी वगैरह बांध करके उसका प्रॉपर मतलब कि ज़्यादा उस पर प्रेशर ना करें और क्लिनिक तक ले मतलब डॉक्टरों के पास लेकर के आए, उसका प्रॉपर इलाज होगा। बाकी आप लोग पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं, कैमरे के पीछे एक अनजान साथी हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।